हाय, हाउ आर यू ऑल। आज बहुत दिनों बाद सोचा वीडियो बनाऊं और अगेन मैंने इट्स नॉट अ मूवी रिकमेंडेशन बट मैंने ऐसे ही एक मूवी स्टार्ट की, दो दीवाने शहर में। मृणाल ठाकुर की है और इट्स अबाउट टू पीपल हु हैव सम शॉर्ट कमिंग्स। कुछ उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो विच आर नॉट गुड, आप कह सकते हो नॉट सो गुड क्वालिटीज़। मूवी एक्चुअली इज़ अ वेरी डीप। मतलब अगर आप वो मूवी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि यार दिस इज़ रियलिटी, एवरीबडी हैज़ शॉर्ट कमिंग। सबको ये फील होता है कि यार मैं थोड़ी सी ना अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरा ना थोड़ा सा बाल ज़्यादा लंबे नहीं है, मैं थोड़ी लंबी नहीं हूँ। एंड इवन फॉर मैन, फॉर बॉयज़, दे माइट फील कि यार अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। सो इसमें मैं ना दो चीज़ों के बारे में, फिर से दो चीज़ें या सो मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूँगी। एक तो गो एंड वॉच दैट मूवी इफ़ यू हैव टाइम, वॉच इट इन पार्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। उसमें ना एक बहुत मैसेज जो दिया गया है, एक तो ब्यूटी के बारे में दिया गया है कि यू आर ब्यूटिफुल इन योर ओन वे। और आई थिंक ये तो अब काफ़ी कॉमन हो गया है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अब आ गए हैं जो दे से दैट ब्यूटी इज़ ऑलवेज नॉट फेयर, always not good features, cheekbones, looking nice. Beauty is being you, basically मूवी में भी यही बोला। बट जो लड़के की तरफ की शॉर्ट कमिंग जो उस हीरो को होती है, दैट इज़ वो श को स बोलता है और उसका नाम है शशांक। तो वो बोलता है शशांक। और जो जो ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो मैं बोलना चाह रही थी कि जब आप ये मूवी देखोगे ना तो आप ये सोचोगे कि यार मेरे में जो भी कमी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी होगी, तो आप ये रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि यार कितनी बार इस कमी की वजह से मैंने ये नहीं किया, मैं उससे मिलने नहीं गया या मैंने वो काम छोड़ दिया। सो एवरीबडी हैज़ सम और द अदर शॉर्ट कमिंग और इट्स ओके। नॉर्मलाइज कर दीजिए, आप में जो कमी है उसको भूल जाइए, जो खूबी है उस पर ध्यान दीजिए, और जो कमी है ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ, सो क्या हुआ। ये मुझे ना बहुत दिन, अपनी लाइफ के बहुत सारे साल काटने के बाद समझ आया। और जो दूसरी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी, उसमें ना एक छोटा सा, दोनों जो मतलब लीड कैरेक्टर्स में है, लीड लेडी और लीड मेल, वो दोनों एक एंड में जाके मूवी के एक सपना तो नहीं, एक थॉट में जाते हैं और अपने बचपने में जाते हैं। और वहाँ पे वो देखते हैं कि तो जो लीड गर्ल है वो बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब क्या क्या, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी, तो उस समय उसे फील होता है कि शिट मैं ऐसी हूँ, और मैं काफ़ी नहीं हूँ। और जो लीड मेल होता है वो सब मतलब ही गोज इन हिज थॉट ऑफ व्हेन ही वाज 5 years old, व्हेन ही वाज 7 years old, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि वो वहाँ से उसमें वो डर बैठा है, ये स और श वाला। तो वो मूवी देखते देखते मैं इतनी इमोशनल हो गई। और ऑफ कोर्स मुझ में वो सेम शॉर्ट कमिंग तो नहीं है, पर जो भी मेरी शॉर्ट कमिंग है मेरे लाइफ में, मैंने उससे रिलेट करना चालू किया। और शायद मैं भी वो पुराने स्कूल में पहुंच गई जहाँ मैं बचपन में पढ़ती थी। और मुझे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें समझ में आने लग गई कि यार मैं कहाँ अटकी हुई हूँ। मतलब अटकी हुई हूँ इन द सेंस कि मतलब मैं ऐसे क्यों फील करती हूँ कि यार मतलब नहीं वो नहीं होगा, या ये नहीं, मतलब नहीं हो रहा है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाट हैपन्स इन योर चाइल्डहुड इफेक्ट्स यू। आपका बचपन जैसा बीता है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में रह जाता है। बचपने का जो फर्स्ट 4 years होते हैं ना, उसमें हम उतना याद नहीं रख पाते, बट क्लास 1 से हल्की हल्की यादें होती हैं, 2 से थोड़ी और, 3 से, और फिर हमें लगभग काफ़ी कुछ याद रहता है जो हमारे साथ बचपने में घटनाएं घटी होती, अच्छी बुरी कैसी। तो जब मैंने उससे रिलेट किया ना, तो यहाँ मैं एक हीलिंग की बात करूँगी, इसीलिए करूँगी क्योंकि अभी तक शायद काफ़ी लोगों ने बात किया है, बट देयर इज़ अ हीलिंग कॉल्ड इनर चाइल्ड। इस हीलिंग
को ना मैंने इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं थी। इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स दी थी क्योंकि मैं खुद हीलिंग पे बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ये हीलिंग मेथडोलॉजीज़ जो मैंने ट्राई की हैं वो करके मुझे सच में बहुत सुकून मिला है। मेरे में बिहेवियरल वाइज बहुत चेंजेस आए। बट ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग है ना, ये अब मैं करूँगी और शायद मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊँगी हाउ डिड इट हेल्प। क्योंकि आज मैंने वो वाला अपना बचपन देखा जहाँ पे मैं एक क्लासरूम में हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कोई आए और मेरी कदर करे, मुझे ये बोले कि तुम बहुत अच्छी हो, जो भी करती हो अच्छे से करती हो, बहुत स्वीट हो। आई वॉज लुकिंग फॉर दैट लव, आई वॉज looking for that motivation, that appreciation. और मैंने पहले भी इन वीडियोस में आपको बोला है कि मेरी स्कूल लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी और yes there were problems, बट अब मैं ये इनर चाइल्ड हीलिंग इसीलिए करना चाहती हूँ ताकि आई हील दैट चाइल्ड, बिकॉज दैट चाइल्ड इज स्टिल समवेयर इन मी, विद इन मी। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यार I have not addressed that. मैं बैठ के मैंने उस चीज़ को, उस बच्चे को जो मेरे अंदर परेशान है उससे मैंने कभी भी ऐसे बात करके उसको हील करके उसको ठीक नहीं किया। और इट इज़ वेरी नॉर्मल ना, हम अपनी लाइफ जीते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, बट हाउ स्मॉल थिंग्स अफेक्ट अस, वी एक्चुअली डोंट सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट, हम सोचते नहीं हैं। तो आगे भी मैं तो अपने लाइफ के जो भी चीज़ें मैं बता सकती हूँ, मैं तो हमेशा ही डिस्कस करती हूँ आपसे। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि कोई इशू है एज ऑफ नाउ करेंट, आप जिस भी स्टेट में हैं अपनी लाइफ में, यू आर इन बिफोर 18, with 18 to 30 plus, any stage of your life, if you have a problem or if you feel that something is not right, please emotionally ना एक दिन अकेले बैठिए और ask yourself, ask your heart, ask your soul, कहाँ से आ रही है ये प्रॉब्लम, from when did it started। आपको पता है एक छोटी सी चीज़ थी मेरी लाइफ में, जब मैंने उसको हील किया और जब मैं एकदम पीछे गई मेमोरीज़ में, तो मुझे वो फर्स्ट दिन दिखा जिस दिन मैं पैदा हुई थी। एंड इट इज़, मैं कभी आपको वो स्टोरी कभी और बताऊंगी कि क्यों मुझे वो दिन दिखा और मैंने कैसे उसको हील किया और कैसे मैंने उसके बाद बहुत बहुत अच्छा फील किया। दैट विल बी अनदर वीडियो, बट दिस 2 थिंग्स गाइज। फर्स्ट इज़ गो वॉच 2 दीवाने इस शहर में, और सिंपल मूवी है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है, बट आई फील आप रिलेट कर पाओगे, आपको अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी इश्यूज़ विच इज़ you're not able to solve it, आपने एस्ट्रोलॉजी कर ली, आपने आपने सब कुछ कर लिया, मतलब whatever you could do you have done, and तो please once just sit and go back to that memory which is related to this current life problem, and just सोचिए कि क्या ये आपके वो बचपने से रिलेटेड है या कुछ ऐसा है जो अटका हुआ है, कुछ ऐसा है जिससे आप अभी भी हील नहीं हो पाए। So I hope this video helps and you have a great day ahead. Thank you.